कर छल मूढ़ि हरि बहि देहि प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि मृग विधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देख नयन जल छाए। मुख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी को वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नरियु रघुराई खोजत विपिन फिरत दोव भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुखिता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित रामा जानहि परम सुजान सिया रामा। जे मति मंद विमोह बस रामा हृदय धरहि कछुआन सिया रामा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वह तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि रामय देखा उपजाये यति हर्ष विशेषा। भरि लोचन सब सिंधु निहारी छब सिंधु निहारी। कुसमय जान न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन यस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता। पुन पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभ के देखी उर उपजा संदेश विशेषी। शंकर जगत बंधु जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि कीन प्रणामा। कहि सच्चिदानंद बरधामा। भये मगन चबिता से बिलोकी। अजो प्रीत उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वह इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजि रामा। कलयनी अभेद सिया रामा। सो की दे धर हो न रामा। नर जाय न जानत बेसिया रामा। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी। सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की अगयु नारी। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे।
शंभु गिरा पुन मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोधि प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ गया हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जदब प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती तव नारी सुभाऊ, सुनई सती तव नारी सुभाऊ। संशय यस न धरई उर काऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जाने गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा को भज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाई सदा मुन धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्त मुनको सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किए करते हैं। मुन धीर जोगी सिद्ध संतति विमल मन जी धावहि। यही नेत निगम पुराण आगम जास कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पद माया धनि अवतरवि अपने। भगत हित निज त्रंत निज रघुकुल मुनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्व व्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उर उपदेश जदप कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेशु हर माया बलु जान जिय।